दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 701वीं जयंती धूमधाम से आयोजित हो रही है और ट्रू इंडिया की टीम बिल्कुल इनके साथ जुड़ी है। जहां पीपाजी महाराज की पूजा अर्चना के बाद, झंडा लगाने के बाद जो यात्रा विजय चौक से शुरू हुई वह शहर के भीतरी भाग से होते हुए आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। जहां उम्मीद चौक, अजय चौक, माणक चौक और घंटाघर की मुख्य सड़क से आगे बढ़ते हुए तिरपोलिया की ओर आ रही है। यहां गोरिंदा बावड़ी के आसपास की स्थिति को हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे ट्रू इंडिया की टीम की सहायता से। देख सकते हैं महिलाएं बड़े जोर शोर के साथ निरंतर इसमें आगे बढ़ती चली जा रही है और महिलाएं सर पर कलश लिए हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये महिलाएं संदेश दे रही है जल के शुद्धि का। अपने सर पर जो कलश लेकर के चल रही हैं उसमें जल के साथ नीम के पत्ते और नारियल जो जल की शुद्धि की बात करते हैं। जहां रेगिस्तानी इलाके की बात हो, थार के क्षेत्र की बात हो और जल की शुद्धि के प्रयास के लिए ये संदेश देती है महिलाएं। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा के अंदर ये निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है जयकारे के साथ, पीपाजी महाराज के जयकारे के साथ। जहां म्यूजिक के साथ लोग नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये महिलाएं राममय वातावरण के साथ जयकारे लगा रही है, भजन गा रही है, पीपाजी महाराज की जयकारे कर रही है और पुरुष शक्ति भी इनके साथ बिल्कुल अपनी परंपरागत वेशभूषा के अंदर नजर आ रहे हैं। ये यात्रा जहां सोस्ती गेट से होते हुए मोहनपुरा पुलिया की ओर पड़ेगी और वहां से रातानाडा मंदिर जाकर के समापन की ओर होगी। यहाँ विभिन्न झांकियाँ जब बग्गी के अंदर देखने को मिलती है तो वो इसी बात का संदेश दे रही है कि जो पर्यावरण की शुद्धि की बात हो वो शुद्धि यहाँ देखने को मिल रही है। पीपाजी महाराज के रूप में यहाँ बड़ी सुंदर झांकी देखने को मिली थी। बड़ी बड़ी आपके डीजे गाड़ियों के साथ झूमते नाचते गाते श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। एक जोश के साथ भक्तिमय वातावरण के अंदर जहाँ नाच रहे हैं। युवा शक्ति भी किसी दृष्टि से पीछे नहीं है। बिल्कुल परंपराओं का ध्यान रखते हुए, साफा पहने हुए और भगमामय रंग में नजर आ रही है पीपाजी महाराज की ये शोभा यात्रा। श्रद्धालु धीरे धीरे पैदल बढ़ रहे हैं, कुछ गाड़ियों
पर थे तो कुछ पैदल, कुछ डीजे पर इस तरीके से इस भजन के ऊपर नाच रहे हैं कि एक जोश, एक उमंग इनमें देखने को मिल रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और एक माहौल ऐसा जो देखते ही बनता है। आप देखिए गाड़ियों के ऊपर यहाँ एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा, शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। धूप तेज, फिर भी किसी प्रकार का चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं। ये बिल्कुल आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। बैंड बाजों के साथ आपके राम जी और हनुमान जी जिस तरीके से झांकी में बड़े सुंदर नज़र आ रहे हैं। बाबा रामदेव जी की ये झांकी भी बहुत खूबसूरत, और इसी के साथ झांकियाँ जो राममय वातावरण के साथ, कृष्णमय वातावरण के साथ, शिव जी के रूप में ये झांकियाँ आगे बढ़ रही है। और इन झांकियों में जो खुशी इनके चेहरों पर नज़र आ रही है, धूप का कोई इनके ऊपर जैसे कोई नामो निशान न हो ऐसा नज़र आ रहा है। और ये महिलाएं बिल्कुल आगे देखिए सुस्त गेट की ओर, जहां बढ़ रही है एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ। आप बिल्कुल ऐसे ही हमारी ट्रू इंडिया के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर। बात आज शिवाजी महाराज के 701वें जन्म उत्सव के रूप में जहाँ जयंती मनाई जा रही है, बहुत सी झांकियों के साथ पर्यावरण प्रदूषण को दूर रखते हुए संदेश दे रही है। झांकियों के अंदर जहाँ महिलाएं जिस तरीके से घड़ा लेकर के चल रही है, जल के संरक्षण की बात कर रही है, शुद्धता की बात कर रही है, हमारे साथ जहाँ समाज के गणमान्य नागरिक और पदाधिकारी हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम आपका सर? ओम प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कि आज की जो शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में जो उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। आज शिवाजी के मंदिर से पूजा अर्चना करके वहाँ से हमारी जो सूरज यात्रा रवाना हुई है, और सारे समाज के लोग यहाँ खूब सारे लोग आए हैं और खूब धूमधाम से मना रहे हैं। और सभी लोग शिवाजी महाराज की आराधना से सभी लोग अच्छे कार्य के लिए भाग ले रहे हैं, और सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम में लगे। बिल्कुल, महिलाएं आज जिस तरीके से घड़ा उठा करके चल रही थी, उनकी संख्या लगभग कितनी है? 501 महिलाएं क्या संदेश दे रही है? और समाज से ज़्यादा से ज़्यादा एकता बनाए रखें और महिला शक्ति का प्रदर्शन करें, जिससे समाज का उद्धार हो सके। बिल्कुल, प्रकाश जी जावड़ा ने जिस तरीके से अपनी बात कही, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रक्तदान की बात होती है वो कब है और कैसे? हमारे पीपल क्षत्रिय समाज का जो कल रक्तदान हुआ, उस रक्तदान से ये एक संदेश गया है कि रक्तदान महादान। एक समाज से प्रेरणा लेकर हमारे युवा ने जो कल उत्साह के साथ रक्तदान 601 रक्तदान किया है हमेशा की भांति। और हमारे जो आज झांकियों के जो अलग अलग संदेश दिया जा रहे हैं, तो हमारे पीपा क्षत्रिय समाज के युवाओं, महिलाओं और बहुत ही उत्साह के साथ झांकियों के साथ पीपा जयंती का संदेश। कुल कम से कम 40 झांकियाँ हैं और 501 महिला है। बिल्कुल, यहाँ 40 से अधिक झांकियाँ आप देख सकते हैं, और बड़े जोश के साथ यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। और हमारे साथ जुड़े हैं, नाम आपका? हाँ, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार 701वीं जयंती पीपा जयंती हम मनाने जा रहे हैं, समाज में एक भरपूर उत्साह है जो साल में एक बार आता है, और समाज के करीब 10,000 कार्यकर्ता महिला और पुरुष इस जुलूस में भाग ले रहे हैं। और आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि जो हमने इस प्रकार 51 झांकियाँ भी शामिल की है, उसमें सभी पूरा पर्यावरण, मतदान विशेष जो आने वाले दिनों में मतदान करे, 100% मतदान करे, यही हमारी एक ऐसा उद्देश्य भी है, उसको भी हम साथ प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ उत्साह के साथ मतदान का संदेश दिया जा रहा है, 26 तारीख को मतदान अवश्य करें।